नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो हम लोग क्लास 11th CHS बायो ग्रुप में केमिस्ट्री पोर्शन का एनालिसिस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कहाँ से आते हैं, क्या सारे क्वेश्चन क्लास 10th के लेवल पे आते हैं या 9th का भी भैया पढ़ना होगा। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है सभी बच्चों को कि भैया क्लास 11th का इंट्रेंस तो दे रहा हूँ, क्या केवल क्लास 10th से काम चल जाएगा, 9th भी पढ़ना होगा। इन सारे कन्फ्यूज़न को आज हम दूर कर देंगे। आज हम लोग इस एनालिसिस किए हैं 2017, 18, 19, 23, 24 सारे पेपर का एनालिसिस किए हैं। किसके लिए? ताकि आपको ये पता चले आपको कहाँ से कितना पढ़ना, क्या क्या टॉपिक टच करना और क्या स्किप कर देना है। पूरा चैप्टर अब नहीं रटना है, कुछ तो छोड़ना होगा, क्या छोड़ना है, और कुछ ऐसे पोर्शन है जिसको ध्यान से पढ़ना है, कौन से ऐसे चैप्टर जिस पे ज़्यादा जोर लगा के पढ़ना है। अगर एक इन जनरल अगर आपको मैं एक चीज़ बोलूँ कि अगर आपके जितने केमिस्ट्री में चैप्टर, पहले तो ये बता दो कितने चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है। तो कुछ यहाँ महानुभाव 4 बताएंगे। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि उनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कट चुका उसको स्किप कर रहे हैं, बट वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो 5 चैप्टर अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आप 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन आप सही कर ले जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन आपके लेवल पे, बाकी बचे जो 5 क्वेश्चन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि भैया उसके लिए हमें क्या करना है। वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कौन कौन से टॉपिक जिसको टच करना है, जो कि हम कराएंगे, बट आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि हमने आपको जनरल ट्रेंड दिया, हम आपको सारी कुछ बता रहे कहाँ कहाँ आप लैग करेंगे, वो सबको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर्स और इस पे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहला चैप्टर जो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो 2024 में इसमें कितने क्वेश्चन आए? 3, 2023 में 4, 2019 में 5, 2018 में 2। अगर इन जनरल बात करें तो इस चैप्टर से हम मान के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 भी मान सकते हैं। एक और 2 से 4 क्वेश्चन के अप्रॉक्स यहाँ से आएंगे। अब ये 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्या भैया पूरा चैप्टर पढ़ें? पढ़ना तो पूरा है, बट इसमें ध्यान क्या रखना है। कभी कभी वो पूछ लेता है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, कभी क्या पूछता है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। दूसरा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज, किसमें हीट लिबरेट होती है और क्या कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कौन सा एंडो, यहाँ से क्वेश्चन आए। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबका कि रिडॉक्स रिएक्शन से, भैया रिडॉक्स तो समझ में ही नहीं आती है। रिडॉक्स में भैया कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, इन सब चीज़ों को एकदम आसानी से एक ही बार समझाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। इन सब टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आया है। ये तो मैं मेजर कोरोजन से क्वेश्चन आया है, गैस जो नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आया है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसे टॉपिक्स इससे हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हम दूसरे क्वेश्चन चैप्टर की बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवणक, तो इसमें हम बात करेंगे 2024 में कितने क्वेश्चन आए? 4, 2023 में कितने आए? 7, 2019 में कितने आए? 3, और 2000 अगर हम 18 की बात करें कितने क्वेश्चन आए? 4। तो इन जनरल अगर हम बात करें 2023 के बाद एक खास चीज, 2023 के बाद पैटर्न बड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज आपके हित में हुआ, हाँ आप ही के हित में हुआ है। और हुआ क्या है कि वो क्लास 10 तक कन्फाइंड कर रहे हैं सिलेबस को, मतलब 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो क्लास 10 के लेवल तक आप आसानी से। इसके बाद जो अगर हम 2019, 17 और 18 के, यहाँ पर तो क्वेश्चन वो 11th की पूरी 11th केमिस्ट्री पूछ लेते थे। अगर आप PYQ कभी खोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि 11th की केमिस्ट्री पूछते थे। बट 23 के बाद ये चीज़ अच्छी हुई है और होप सो कि आपके समय में भी 25 में भी अच्छी रहे। तो यहाँ पर अगर हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सॉल्ट से पूछे जा रहे हैं कि सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट किस प्रोसेस से बना। तो सब लोग बताओ सोडियम क्लोराइड किस प्रोसेस से बना है, इसको बताओ। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले रहा है, नहीं ले रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा सॉल्ट बेस की तरह एक्ट कर रहा है। कौन सा एसिड कि क्या कॉमन नाम है, जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड के कॉमन नेम पे 2 बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि कौन सा एसिड क्या करता है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो रिएक्शन में तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे, हाँ बाबू, सबसे जरूरी जो ध्यान देना है वो एसिड बेस और सॉल्ट के रिएक्शन में एसिड के रिएक्शन को प्रायोरिटी पे रखना है।
एसिड का रिएक्शन को, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू से भाई 3 बार क्वेश्चन आए। पीएच वैल्यू सबसे आसान है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जीरो है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आए। अगर इसके बाद हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, किसकी बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तीसरा धातु या अधातु, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेशन बोलूँ तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेशन ले सकते। मेटल एंड नॉन मेटल से आप अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 क्वेश्चन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से तो भाई 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आएंगे। अगर इसका हम जनरल ट्रेंड देखेंगे 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 6, 2023 में 9, 2019 में कितने आए, 17, 2018 में कितने आए, 9 क्वेश्चन। तो एक हम पैटर्न देख रहे हैं 18 में भी 9, 23 में भी 9, क्योंकि 23 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, 23 के बाद भी पैटर्न चेंज हुआ तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 8 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी कभी कभी दे सकता है। सीएचएस का कोई फिक्स रूल नहीं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट इन जनरल अगर हम 5 से 8 क्वेश्चन की बात करें या इस चैप्टर से आ जाए तो इसमें भैया क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी का पोर्सन, बॉक्साइट के ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आया, 3 बार आया है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में मेटलॉइड्स, एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इससे 2 बार क्वेश्चन आए हैं। कौन सा मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा कोल्ड वाटर से, कौन सा स्टीम से, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद तुम लोगों से एलॉय के पोर्शन में, एलॉय के पोर्शन हर बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो एलॉय के पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है, एलॉय के पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा। इसका हम जनरल ट्रेंड देखेंगे तो 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन, 2023 में 5, 2019 में कितने आए, 2019 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन, 2018 में 7। तो हम ये चीज देख सकते हैं 2023 के बाद जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन हम इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। कितने क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कहाँ से आते हैं भैया 5 से 7 क्वेश्चन, आप बोल रहे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये बड़ा चैप्टर है, यहाँ से कैसे 5 से 7 क्वेश्चन, किस किस टॉपिक को टच करना है। आइसोमर, आइसोमर से हर बार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया है। इसके बाद सैपोनिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, रिएक्शन में पूरा रिएक्शन तो नहीं पूछ रहा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा मेटल ऐसा कैटलिस्ट यूज होता है, इसको कमेंट डाउन में बताएं कि कौन सा मेटल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मेथेन की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या है, यूज बेस्ड क्वेश्चन आए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि हम जानते हैं CH4 मेथेन है तो ये कहाँ यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर इस चैप्टर को हमें जो मेजर फोकस करना है वो आइसोमर और इसके बाद के पोर्शन में मेथेन, एथेन और इन सब की जो जनरल प्रॉपर्टी है तो हम पढ़ेंगे ही। हम जैसे पढ़ते समय इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं जनरल, क्योंकि हमारा तो बोर्ड होता है उस समय ये चीज़ें नहीं पूछी, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर हमें इसी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान रखना, जिसके लिए हम हैं, हम आपको सारी तैयारी कराएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये आपके चैप्टर आपके बोर्ड में नहीं है तो ये आप एकदम नहीं पढ़े होंगे। तो इस चैप्टर का बहुत ही जनरल ट्रेंड है, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 2023 की बात करिए एक स्पेशल ईयर मान सकते हो, 2023 में इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और 2023 एक ऐसा ईयर था जिसमें आपके 4 चैप्टर से, यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड से 25 के 25 क्वेश्चन आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था CHS के पेपर में, ये 2024-23 के एग्जाम में हुआ था। बहुत आसान पेपर था केमिस्ट्री का 2023 का। इसके बाद अगर हम बात करें 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, तो इससे भी हम मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड रेशियो रख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन भैया इससे भी आ जाएंगे। तो भैया आपने ओवरऑल तो हमें समझा दिया, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तुम्हें जो बाबू ध्यान रखना हो, किसका ध्यान रखना है कि भैया हमें जो 25 क्वेश्चन की तैयारी है उसमें हम 20 क्वेश्चन अगर इसको ढंग से पढ़ लिए, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे अगर हम प्रैक्टिस कर लिए तो हम 20 क्वेश्चन को तो एक्सेल कर जाएंगे, 20 क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाएगा। बाकी बचे जो 5 क्वेश्चन उसके लिए किस किस टॉपिक को टच करना है, तो वो जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 9th का पोर्शन टच करके बना रहा है, क्लास 11 से थोड़ा सा टच करके बना रहा है, इन सब पोर्शन को भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर से हर बार क्वेश्चन आया है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, किसी कंपाउंड में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आया कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों पे। अगर हम देखेंगे, ये देखो
सॉल्युबिलिटी पे हर बार 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2024 में भी बायो ग्रुप में आया था, 2023 में आपके मैथ्स ग्रुप में भी आया है। हर बार सॉल्युबिलिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट से हर बार हर एक में आया है। एक जो सबसे कॉमन है वो KMnO4 से क्या आया है, KMnO4 Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये हर बार क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल, ये 5-6 टॉपिक्स हैं। ये तो आपको मैंने पेपर एनालिसिस किया तो ये मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं, कोई ना कोई जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो यहाँ से उठ जा रहा है, या क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे, एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर अब भैया इन जनरल हम बात करें, आपने टोटल समरी में क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आया। इन जनरल बात करें हमें तैयारी कैसे रखनी है, तो तैयारी में जो ध्यान रखना कि आपके जो 4 चैप्टर आपने बढ़िया पढ़े हैं, बोर्ड दिए हैं, होप सो आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाए। तो बोर्ड के लिए आपने पढ़ा है, उसमें जो 4 चैप्टर पढ़े उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड भी अब एप्लीकेशन बेस्ड होते जा रहा है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी होगी। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लाएंगे, जो आपको सीरीज लाएंगे, जो आपको कल से लाइव क्लास चलेगी, उसमें आपको रोज अटेंड करना है और सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अपने आप से तैयार एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब इन जनरल अगर हम पूरे केमिस्ट्री में पढ़ने की स्ट्रेटेजी की बात करें तो वही करना आपको। आपके 4 चैप्टर तो तैयारी हैं, आपको लाइव क्लास में जुड़ना है, उससे जो क्वेश्चन मिले उसको अटेम्प्ट करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने एंड से, आपके पास जो सैंपल पेपर है उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन NCERT पढ़िए, माइन्यूट डिटेल को मेजर करिए कि कौन सा कंपाउंड का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, कौन सा एसिड कहाँ यूज़ होता है, pH स्केल पे 0 का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। और हम कल से जो लाइव क्लास चलेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन, और इसमें हम लोग जुड़ के कल से एकदम फोड़ने वाले हैं, एकदम तबाही मच जाएगी। आप लोग चिल मार के पढ़िए, किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल से हम लोग जुड़ते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए।